हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास हमने कैपेसिटर सर्किट में कुछ और टाइप्स डिस्कस किए थे। वहाँ मैंने सिमेट्रिकल सर्किट बताया था और फिर सिमेट्रिकल सर्किट का बाद बताया था शॉर्ट सर्किट वाला कॉन्सेप्ट। ओके, और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर और सिमेट्रिकल सर्किट एंड वेरियस क्वेश्चंस पे आएंगे बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, तो वी कम टू अ क्वेश्चन। वी हैव number of plates we have number of parallel plates. Suppose we have n plates. Okay, it is 1 2 3 and so on up to n plates we have. So area of each plate is given. Each plate we have A and D is distance between consecutive parallel plates. Consecutive parallel plates. ओके, और इनका जो चार्जेस है वो ऑल्टरनेटिंग नेचर का है, लाइक 1 3 एंड सो ऑन अप टू इस तरीके से प्लेट्स कनेक्टेड है। ओके, और इधर 2 4 एंड सो ऑन, तो इस तरीके से आपका कनेक्टेड है। सपोज दिस प्लेट इज it is n minus 1th plate. Okay, so suppose one terminal is connected with positive terminal of cell and the other is connected with the negative terminal of the cell. This point is A and this point is B. We have to get equivalent capacitance between A and B. A and B का बीच हमें equivalent capacitance चाहिए। तो यहाँ चार्जेस देखें, प्लेट्स पे ऑल्टरनेटिंग नेचर के होंगे। सपोज ए इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल, तो फर्स्ट प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज, थर्ड वन इज पॉजिटिवली चार्ज, फिफ्थ वन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड सो ऑन। सपोज इट इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो एंड अकॉर्डिंगली इसको हमने नेगेटिवली चार्ज लिया इस तरीके से। ठीक है, तो n minus 1 is also positively charged. Now second one is negatively charged, fourth is negatively charged and so on. This one is suppose what, negatively charged. तो इस तरीके से charges given, we have to get the capacitance of this capacitor. तो यहाँ देखें, if we have n plates और alternating nature के charges हैं तो capacitors कितने बने, C1 C2 C3। तो अगर ऑल्टरनेटिंग नेचर के 2 प्लेट्स हैं तो वी हैव 1 कैपेसिटर, ऑल्टरनेटिंग नेचर के 3 प्लेट्स हैं देन वी हैव 2 कैपेसिटर्स, ऑल्टरनेटिंग नेचर के वी हैव 4 प्लेट्स देन वी हैव 3 कैपेसिटर्स। तो ऑल्टरनेटिंग नेचर के अगर n प्लेट्स होंगे तो विल हैव नंबर ऑफ कैपेसिटर्स n minus 1। तो दिस वन इज, तो इट इम्प्लाइज दैट we come to the solution. Total number of capacitors we have n minus 1। जैसे 2 ऑल्टरनेटिंग नेचर का प्लेट था तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिंगल कैपेसिटर है। अगर 3 है तो 2 कैपेसिटर्स हैं। 4 में, 4 वाले मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, तो 3 कैपेसिटर्स। तो अगर इस तरीके से n ऑल्टरनेटिंग नेचर के प्लेट्स हैं तो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स वी हैव n minus 1। अब देखिए, एरिया सबका इक्वल है और डिस्टेंस कॉन्जिक्यूटिव, डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव पैरेलल प्लेट्स आर इक्वल। दैट इम्प्लाइज दैट ऑल्सो capacitance of each capacitor is C is equal to A epsilon naught by D। ये कैपेसिटेंस होता है, दैट इज C1 is equal to CT2 and so on up to Cn minus 1। सबका रिजल्ट क्या है, A epsilon naught by D। Now all the capacitors are connected in what, parallel। जब alternating नेचर के होते हैं तो capacitors are in parallel। तो since all capacitors are in parallel, it implies that C equivalent is equal to C1 plus C2 and so on up to Cn। तो रिजल्ट वी हैव व्हाट,
n times A epsilon naught by D. A epsilon naught by D प्लस A epsilon naught by D, ये n माइनस वन है. सॉरी, कितने टाइम्स ऐड हुआ? ये n माइनस वन टाइम्स ऐड हुआ. तो रिजल्टेंट वी विल हैव n माइनस वन A epsilon naught by D. It is the capacitance of the अरेंजमेंट. ओके, अगर 5 प्लेट्स होते तो 5 माइनस वन, 6 ऑल्टरनेटिंग नेचर का प्लेट होता तो 6 माइनस वन, 50 प्लेट्स अगर होते तो 50 माइनस वन, 49 A epsilon naught by D. ओके, now we come to the next question. Again we have number of plates, area of each plate is A and distance between consecutive parallel plates is given D. फर्स्ट प्लेट एंड nth प्लेट कनेक्टेड है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n, और इधर जो है 2 3 एंड सो ऑन सारे कनेक्टेड है. सपोज दिस प्लेट इज n माइनस वन. So we have to get equivalent capacitance between A and B. Suppose B is connected with negative terminal or positive terminal and A is connected with negative terminal. यहाँ भी हमारे पास given है A is the area of each plate and D is what? Distance between consecutive parallel plates भी है. Okay. तो यहाँ देखें कितने कैपेसिटर्स बनेंगे. ये नेगेटिव हो गया, दिस वन इज ऑल्सो नेगेटिव, और सारे कैपेसिटर्स क्या हैं, सारे प्लेट्स क्या हैं, पॉजिटिवली चार्ज. तो पॉजिटिव नेगेटिव का सेट एक तो फर्स्ट वाला बना, दिस वन इज C1, और लास्ट वाला एक सेट बना C2. तो यहाँ टोटल कितने कैपेसिटर्स बने? दो कैपेसिटर्स. वी हैव C1 एंड C2. तो सी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स वी हैव number of capacitors is equal to 2 even if n tends to infinity. अगर n infinity तक भी जाए तब भी दो ही कैपेसिटर्स यहाँ बन रहे हैं, एंड एरिया इक्वल है, डिस्टेंस भी इक्वल है, दैट्स वाई. एंड ऑल्सो C1 एंड C2 आर इन पैरेलल. ये प्रीवियस क्लास मैंने डिस्कस किया था. तो वी हैव C1 is equal to C2, that is equal to A epsilon naught by D. So it implies that equivalent capacitance between A and B is C1 plus C2, that is A epsilon naught by D plus A epsilon naught by D. The result we have 2A epsilon naught by D. So it is the equivalent capacitance of this arrangement. Okay. और भी कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं. तो वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चंस को ढंग से समझिएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा. तो ये क्वेश्चन आपका यूरोडोप में है गिवन, बट बेसिक क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है. अगेन वी आर टेकिंग 4 प्लेट्स. ओके, 1 2 3 and 4. कॉन्सेप्ट जरूर समझिएगा. नाउ सी 1 and 3 कनेक्टेड है, और ये वाला मैंने करवा दिया है आपको. one terminal is this and the other one is this, ऐसे. ओके, तो now we have to get equivalent capacitance between A and B if A is the area of each plate and D is the distance between the consecutive parallel plates. ये हमारा given है. तो we come to the solution. मैंने क्या बताया था, जिन दो पॉइंट्स के बीच में वी हैव टू गेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उनको बैटरी का टर्मिनल से आप कनेक्ट कर दो. A is connected with positive terminal, positively charged, while B is connected with negative terminal, it is
नेगेटिवली चार्ज। ओके, अब सेट बनाने हैं हमें। देखिए, इस पॉजिटिव प्लेट का सामने जो प्लेट है, यहाँ इंडक्शन से वी विल हैव नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी इंडक्शन से वी विल हैव नेगेटिव चार्ज, और यहाँ नेगेटिव का इंडक्शन यहाँ पॉजिटिव होगा। अब कैपेसिटर्स का जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, इस डेफिनेशन पे जाएं तो सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सरफेस, तो वी हैव 3 कैपेसिटर्स हियर, इट इज C1, it is C2 and the third one is what, C3। अब आप प्लेट्स को नेम कर दो, इट इज सपोज प्लेट 1, इट इज 2, इट इज 3 एंड इट इज 4। ये तो कंफर्म हो गया कि हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हैं, 3 हैं। ओके, तो सी 1 and 3 are connected, so that means 1 and 3 are equipotential, so we have V1 is equal to V3 because these are connected, that implies that 1 is equal to 3। we have no potential difference between 1 and 3। मैंने बताया था जब कंडक्टर्स को आप कनेक्ट करते हो तो दे बिकम इक्विपोटेंशियल, तो V1 3 is equal to we have 0। now start from A, टर्मिनल ए से हमने स्टार्ट लिया, तो प्लेट 2 एंड प्लेट 1 कंबाइन टू फॉर्म वन कैपेसिटर, दैट इज व्हाट, C1। तो हमने प्लेट 2 लिया पहले, इट इज प्लेट 2 एंड 2 इज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, प्लेट 2 का नेचर पॉजिटिव है और इसका सामने प्लेट 1 है, इसका नेचर इज व्हाट, नेगेटिव। दिस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म व्हाट, C1। ओके, बट 1 इज इक्वल टू 3, तो 1 और 3 को हम एक ही नेम किया, ठीक है। तो एक C1 का हमने वर्क कर लिया। नाउ प्लेट 2 एंड प्लेट 3 कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म नेक्स्ट कैपेसिटर, दैट इज C2। तो 2 की तरफ से हमने एक प्लेट लिया, ये 2 साइड है, लेफ्ट साइड, तो 2 का साइड से हमने एक प्लेट लिया, इट इज 2 का नेचर इज पॉजिटिव, और 3 का नेचर इज नेगेटिव। ओके, 2 and 3। अब इसको हमने कनेक्ट किया, ठीक है। दिस कैपेसिटर इज व्हाट, C2। नाउ 3 and 4 कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म C3। तो 3 का साइड से इट इज 3 का साइड तो यही वाला है राइट साइड, तो 3 का साइड से हमने एक प्लेट लिया, इट इज 3 का नेचर हियर इज पॉजिटिव, और इसका सामने प्लेट 4 है, 4 का नेचर इज नेगेटिव। नाउ सी 4 इज कनेक्टेड विथ टर्मिनल B। ओके, तो दिस वन इज द थर्ड कैपेसिटर। तो ये हमारा अरेंजमेंट आ गया, दीज 2 कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल और इसके साथ ये सीरीज में है, एंड सिंस एरिया एंड डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव पैरेलल प्लेट्स आर इक्वल, इट इम्प्लाइज दैट वी हैव C1 is equal to C2 is equal to C3, that is equal to C, that is equal to A epsilon naught by D। ये हमारे पास रिजल्ट है, चूंकि एरियाज और डिस्टेंसेस इक्वल है। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, तो लूप को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो दीज 2 आर इन पैरेलल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, C and C, इट इज़ 2C, और इसके साथ ये सीरीज में आ गया, इट इज़ C। नाउ दीज आर इन सीरीज, तो सीरीज के लिए इक्विवेलेंट, तो C1 C2 by C1 plus C2, तो 2C square by 3C, तो we get the result is 2C by 3। तो what is the capacitance between A and B, तो 2 by 3, the value of C we have what, A epsilon naught by D, it is the answer। okay, तो प्लेट्स को इंडक्शन और इंडक्शन लेना है, अकॉर्डिंगली जो है अब चेक करें कि कितने कैपेसिटर्स फॉर्म हो रहे हैं और फिर वर्क करेंगे, इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। नाउ वी कम टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रोडोव का ही है बट बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। हियर ऑल्सो वी हैव 4 प्लेट्स, first and last plates are connected, it is terminal A and it is terminal B। we have to get AB, find CAB if A is the area of each plate and D is the distance between consecutive parallel plates। ये हमारा गिवन है। ओके, तो वी कम टू द सॉल्यूशन।
तो अब पहले तो ए और बी को बैटरी का टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो ए हैज़ पॉजिटिव नेचर while बी हैज़ नेगेटिव नेचर। ओके, अब इसका सामने इंडक्शन होगा, इक्वल अमाउंट का नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, यहाँ नेगेटिव का सामने इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। ओके, नाउ सी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स वी हैव। पॉजिटिव नेगेटिव का एक सेट है, इट इज C1। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का दूसरा सेट है, इट इज C2। और नेगेटिव पॉजिटिव का थर्ड सेट है, इट इज C3। प्लेट्स को नेम करें, इट इज प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3 एंड प्लेट 4। Now we have to get equivalent capacitance between A and B. So we start from A. It is A. A is connected with plate 2. 2 has positive nature. And 2 and 1 combine together to form 1 capacitor. तो 2 का सामने हमने plate 1 लिया. It has negative nature. तो this combine to form C1. Okay. Now 2 and 3 combine together to form C2. तो यहाँ देखें 1 and 4 are connected with the conducting wire. That means potential difference between 1 and 4 is 0. That means V1 is equal to V4. It implies that 1 is equal to 4. तो जहाँ plate 1 है वहाँ हमने plate 4 ले लिया। Okay. Now 2 and 3 combine together to form C2. तो 2 की साइड से हमने एक plate लिया, it is plate 2. पॉजिटिव नेचर है इसका। एंड 3 हैज़ नेगेटिव नेचर, तो ये रहा 3। अपनी मर्जी से हमने इसके सामने एक प्लेट लिया, इट इज़ नेगेटिव। नाउ 2 and 3 combine together to form what? C2. And 3 and 4 combine together to form C3. तो 3 दिस प्लेट वी हैव 3 का नेचर क्या है? नेगेटिव। एंड 4 का नेचर इज पॉजिटिव। ओके, यहाँ 4 पॉजिटिव है, तो 3 and 4 की साइड से हमने एक प्लेट ले लिया। ओके, तो नाउ दिस कैपेसिटेंस इज व्हाट? C3। और टर्मिनल बी कौन से प्लेट से कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड विथ 3। तो 3 का साइड ये है, इससे कनेक्ट हमने किया टर्मिनल बी। ओके, नाउ अपर 2 सीरीज में हैं और फिर ये पैरेलल में है। तो सिंस एरिया एंड डिस्टेंसेस आर इक्वल, तो वी हैव C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3, दैट इज इक्वल टू C, इट इज A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ओके, अब इसका एक अरेंजमेंट लिया हमने, दीज टू आर इन सीरीज। तो लूप में सबसे पहले सीरीज को हम सॉल्व करते हैं। तो नीचे एक कैपेसिटेंस है C, और C एंड C सीरीज में है, तो C²/2C। द रिजल्ट वी हैव व्हाट? C/2। नाउ सी दीज टू आर इन पैरेलल, तो पैरेलल में तो डायरेक्टली हम ऐड करते हैं। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ दिस अरेंजमेंट? A and B। इक्विवेलेंट वी हैव 3C/2। तो वी हैव CAB इज इक्वल टू 3/2। C की जगह वी हैव टू पुट A एप्सिलॉन नॉट बाई D। इट इज द आंसर। ओके, अब मैं 5 प्लेट्स वाला इक्वेशन लेता हूँ। ठीक है, करना सबको ऐसे ही है। वी कम टू वन मोर क्वेश्चन। Now suppose we have to get equivalent capacitance between A and B. CAB चाहिए हमें, तो आप क्या करेंगे? हिंट दे देता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, A is the area of each plate again, and D is what? That is the distance between consecutive parallel plates। ओके, ये हमारा डिफाइंड है।
तो say A is positively charged and B will be what? Completely negatively charged. अब अदर चार्जेस हम कहाँ से लेंगे? पहले तो हम देखें कैपेसिटर्स बन कितने रहे हैं. तो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव. तो इनिशियली अनचार्ज था तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया. ओके, अब यहाँ पॉजिटिव का इंडक्शन होगा, हियर इट इज नेगेटिवली चार्ज. ओके, और यहाँ देखें पॉजिटिव के सामने इधर नेगेटिव तो इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज. तो कितने कैपेसिटर्स हैं हमारे पास? C1, C2, C3 एंड C4. वी हैव 4 कैपेसिटर्स हियर. और इन प्लेट्स को अगर हम नेम करें, it is 1, plate 2, plate 3, plate 4 and plate 5. So see 1 and 4 are connected. So potential difference between 1 and 4 is equal to 0. It implies that V1 is equal to V4. It implies that 1 is equal to 4. Now we can get equivalent capacitance between A and B. आप ये try कीजिएगा. ठीक है, always you start from what? A से start लिया. A किससे connected है? plate 3 से. तो it is plate 3. अब 3 और 2 मिलके एक कैपेसिटर बना रहा है. तो 3 and 2 combine to form one capacitor, that is what? C1. ओके, नाउ इधर देखें 3 and 4 मिलके एक कैपेसिटर बना रहा है, that is 3 3 and 4 मिलके बना रहा है, 3 and 2 मिलके बना रहा है C2. सॉरी, इट इज C2. ओके, 3 and 4 combine to form C3. तो 3 की साइड से हमने एक प्लेट लिया, it is plate 3 है ना, and it is plate 4. 3 का सामने हमने plate 4 लिया. 4 का nature is negative, it is positively charged. These combine together to form what? C3. okay, now see 1 and 4 are equal. तो जो plate 4 है वही plate क्या है? 1 है. तो 4 and 1 are equal. 1 and 4 हमने equal लिया था. These are equipotential. Now 2 and 1 combine together to form one capacitor. It is 2 and it is 1. तो देखिए 2 की साइड से हमने एक प्लेट लिया, इसका नेचर क्या है? पॉजिटिव. एंड 1 की साइड से एक प्लेट लिया हमने, इसका नेचर क्या है? नेगेटिव. तो 2 and 1 combine together to form C1. It is C1. Further 4 and 5 combine together to form one more capacitor, that is C4. तो 4 का साइड ये है, तो 4 की साइड से हमने एक प्लेट लिया, so it is plate 4 and it is plate 5. This combine to form C4. तो it is the arrangement now. और यहाँ देखें सारे कैपेसिटर्स क्या हैं? इक्वल है, क्योंकि एरियाज एंड डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव पैरेलल प्लेट्स आर इक्वल. तो सबका वैल्यू वी हैव व्हाट? A एप्सिलॉन नॉट बाई D. अब तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, मैंने काफ़ी ज़्यादा ही हिंट दे दिया आपको. ओके, अब और कुछ क्वेश्चंस पे हम आते हैं. सिमेट्रिकल बेस्ड क्वेश्चंस पे आते हैं. ओके, we have a resistor or capacitor circuit. This one is a cuboid. It is suppose A, B, C, D. It is A dash, B dash, C dash and D dash. ठीक है, या कैपेसिटर्स भी हो सकते थे. If resistance of each arm of the सर्किट इज R. हर एक आर्म का रेजिस्टेंस क्या गिवन है? स्मॉल r गिवन है. देन फाइंड फर्स्ट पार्ट
resistance between points A and B, or resistance about any one is, ये दोनों एक ही चीज़ है। आप ए बी लो, बी सी लो, सी डी लो, सब एज हैं, सबके अक्रॉस एक ही रेजिस्टेंस मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, रेजिस्टेंस अबाउट ए सी, रेजिस्टेंस अबाउट ए सी और रेजिस्टेंस अबाउट एनी फेस डायगोनल। कोई भी फेस डायगोनल के क्रॉस अगर आप रेजिस्टेंस फाइंड करते हो तो वैल्यू इक्वल होगा। थर्ड, रेजिस्टेंस अबाउट ए सी डैश और रेजिस्टेंस अबाउट एनी क्यूब। अब क्यूब डायगोनल आप कोई भी लोगे उस सबके अबाउट रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। और ये सिमिलर सर्किट कैपेसिटर का भी हो सकता था। ओके, तो इसको हमें ट्राई करना है, ठीक है। देन फर्स्टली वी कम टू द फर्स्ट पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट, इसको हम एक साथ ही सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट इज रेजिस्टेंस अबाउट एनी वन आर्म और रेजिस्टेंस अबाउट एनी फेस डायगोनल, ठीक है। तो यहाँ जो हम सॉल्यूशन पे आ रहे हैं, तो एक आ रहे हैं रेजिस्टेंस अबाउट एनी वन आर्म, ओके, एंड सेकंड रेजिस्टेंस अबाउट एनी फेस डायगोनल। ये दो पार्ट पे आ रहे हैं। तो देखिए कैसे सर्किट को हम सॉल्व करते हैं। से इस सर्किट को किरचॉफ्स लॉ से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मेथड्स वी हैव। So this one is the circuit, okay. Suppose we have to find resistance between the 2 points, that is suppose A and B, और एक फेस डायगोनल कोई सा भी लिया, सपोज ए सी फाइंड करना था हमें, मैंने ले लिया यहाँ पे ए डी डैश, ओके, ए डी डैश, इट इज डी, इट इज ए डैश, बी डैश, सी डैश एंड डी डैश, ओके। अब हम सिमेट्रिकल सर्किट वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। वी डिवाइड द सर्किट इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में हमने इस सर्किट को डिवाइड किया, ओके। तो सी, in this way we divide the circuit in 2 parts। इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया। तो देखो अपर साइड इज द मिरर इमेज ऑफ लोअर साइड, तो मिरर इमेज पॉइंट्स आर इक्वी पोटेंशियल। अगर अपर एंड लोअर मिरर इमेज हैं एक दूसरे के, तो ये दोनों पॉइंट्स इक्वी पोटेंशियल है, ठीक है। एंड दीज 2 पॉइंट्स आर ऑल्सो व्हाट, इक्विपोटेंशियल। ये वाला और ये वाला भी क्या है, दिस आर इक्विपोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे मिरर इमेज पॉइंट्स आर इक्विपोटेंशियल, तो वी कम टू द कॉन्सेप्ट, सिंस mirror image points are equipotential, it implies that VA dash D is equal to 0, that means VA dash is equal to VD. There is no potential difference between A dash and D. A dash को आप D से
डिनोट कर सकते हो। ए डैश एंड डी एक ही पॉइंट है, कनेक्ट हो जाएंगे। एंड ऑल्सो सी एंड बी डैश आर मिरर इमेज पॉइंट्स, तो वी बी डैश इज इक्वल टू वी सी, दैट मीन्स बी डैश एंड सी को आप सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस सर्किट को अगर आप डिवाइड करते हो तो द अरेंजमेंट इज लाइक दिस, सी one part is this, it is a b, it is b dash, a dash, it is d dash and c dash, okay। and the other part, upper part, ये वाला हमने लिया था ना, ऐसे ऐसे डिवाइड किया था। upper part is like this, this one is the upper part, it is a, it is b, it is c, it is d, it is d dash and it is what, c dash, ओके। ये दो पार्ट हमारे पास हैं। तो now start, we have to get resistance between suppose ए एंड बी। पहले आर्म वाले पे अब हम वर्क कर लेते हैं, ओके। लेफ्ट साइड, इस तरीके से प्लेन में था, फ्लैट कर लिया हमने, ओके। बैटरीज को यहाँ कनेक्ट किया पॉइंट ए एंड बी पे, तो ये ए बी के क्रॉस होगा या किसी भी आर्म या एज के क्रॉस रेजिस्टेंस होगा, या अकॉर्डिंगली कैपेसिटेंस भी फाइंड कर सकते हैं, ओके। एंड दिस पॉइंट वाज ए डैश बी डैश एंड दिस पॉइंट वाज डी डैश एंड सी डैश। अब बताया था मैंने ए डैश एंड डी आर इक्विपोटेंशियल, तो जहाँ ए डैश है वहाँ डी ले लिए। एंड ऑल्सो बी डैश एंड सी आर इक्विपोटेंशियल, क्योंकि मिरर इमेज पॉइंट्स है। अब सारे रेजिस्टेंसेस को आप कंसिडर करें तो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 रजिस्टर्स। अब अपर रजिस्टर्स को ए डैश एंड डी को कंबाइन किया, तो यहाँ पे एक और रजिस्टर आ गया, इस तरीके से कनेक्ट हो गया। एंड बी डैश एंड सी को कंबाइन किया, बिटवीन बी एंड बी डैश एक रेजिस्टेंस है हमारा, ये आ गया। डी और सी को कनेक्ट किया, डी सी के बीच हमारा एक रेजिस्टेंस है, तो डी एंड सी पॉइंट सेलेक्ट करके आप रेजिस्टेंस लगा लें, है ना। तो दिस वन इज वन रेजिस्टेंस, ओके। सिमिलरली ए डैश और डी डैश के बीच एक रेजिस्टेंस है, बट देयर इज ए रेजिस्टेंस बिटवीन डी एंड डी डैश, तो दिस पॉइंट इज डी एंड दिस पॉइंट इज डी डैश, एक रेजिस्टेंस आ गया। सिमिलरली बी डैश और सी डैश के बीच में वी हैव अ रेजिस्टेंस, और सी और सी डैश के बीच भी है, तो दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज सी डैश। तो टोटल कितने आर्म्स पे थे हमारे क्यूब में? 12 आर्म्स थे, तो काउंट करें 2 2 4 1 5 2 7 9 11 एंड 1 12। अब ये देखिए काफ़ी सिंपल सर्किट है। नाउ इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू व्हाट, टाइप 1। तो say this resistance is R we have here, R and R पैरेलल में है, तो दिस रेजिस्टेंस इज R/2। अब इजली सॉल्व कर सकते हैं आप, R and R पैरेलल, R/2, यहाँ भी दोनों पैरेलल में है, दिस इक्विवेलेंट इज R/2। दिस टू आर इन पैरेलल, अगेन R/2, दिस रेजिस्टेंस इज R और यहाँ पैरेलल में है, तो दिस वन इज R/2, ओके। अब ये देखें लूप में these three आर इन सीरीज, दिस रेजिस्टेंस इज R/2,
R/2, R/2, R/2 एंड R/2, ये तीनों कंबाइन को क्या होगी, क्या होगा, द रेजिस्टेंस इज R. ओके, नेक्स्ट, दिस रेजिस्टेंस इज R. नाउ these two are in what, पैरेलल. तो लूप में पैरेलल डायरेक्टली दिख रहा है, तो इनको सॉल्व कर लिए. इट इज R/2, इट इज R/2. इसका इक्वलेंट निकाला तो इट इज R²/2, वही R1/R2/R1+R2, तो R²/2 प्लस 3R/2, तो कितना हो जाएगा, इट इज R/3. ओके, नाउ दिस रेजिस्टेंस इज R, और इधर नीचे इक्विवेलेंट तीनों हमारा सीरीज में है, तो R प्लस R/3, तो R प्लस R/3 दैट इज 4R/3. नाउ these two are in parallel. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, व्हाट वी गेट, ये दोनों पैरेलल में है, तो 4R² डिवाइडेड बाई व्हाट, R प्लस दैट इज 7R/3, दैट इज 4R/7. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट इज 4R/7. अच्छा, ये अगर कैपेसिटर सर्किट होता तो आप ज़रूर सॉल्व करके देखेंगे, तो ये 4 एंड 7 का पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगा, तो दैट विल बी व्हाट, 7C/4, दैट विल बी द आंसर. इसका कैलकुलेशन जरूर आप चेक कर लीजिएगा, मैंने जो है आपको स्टेप्स बता दिया है. ओके, तो नेक्स्ट वी कम टू द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द डायगोनल्स, फेस डायगोनल, एनी फेस डायगोनल का. तो मैंने लिया था यहाँ पे RAD' और RAC, कुछ भी ले लें. तो नाउ सपोज जो A और D' के बीच में होगा दैट इज RAC के बीच पूछा था, क्या हर एक फेस डायगोनल का रेजिस्टेंस इक्वल होगा. तो वी कम टू द सर्किट, फिर से वैसे ही हम ड्रॉ करते हैं सर्किट को, कोई चेंज नहीं है. A, B, D and A' इक्वल है, B' and C are equal. This point is D' and this point is what, C'. और रेजिस्टेंसेस जो हैं वो आप कनेक्ट कर लें जैसे वहाँ कनेक्ट किया था. ठीक है, अब पॉइंट्स आपने सेलेक्ट कर लिया, अब चाहे A और C का बीच आप फाइंड करें, है ना, यहाँ पे ड्रॉ कर दें, या A और D' का बीच फाइंड करें, तो एक टर्मिनल हमने A ले लिया और दूसरा टर्मिनल D' ले लिया, क्योंकि जितने भी फेस डायगोनल होंगे सबका क्रॉस रेजिस्टेंस इक्वल आएगा. ओके, अब इसको सिंप्लीफाई किया हमने, तो जैसे वहाँ सॉल्व किया था, लूप्स को सॉल्व करते हैं, तो जहाँ लूप्स में सीरीज पैरेलल दिख रहे हैं, तो पैरेलल दिख रहे हैं यहाँ पे, पैरेलल वाले को सॉल्व कर लिया हमने. तो नेक्स्ट सर्किट वी हैव, इट इज R/2, R/2, it is again R/2, 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 and this resistance we have what, R. These are the terminals. Okay, now see, these two are in parallel, और ये दोनों भी क्या है, पैरेलल में. it is R/2, R/2, it is R/2. ये सीरीज, सॉरी ये दोनों सीरीज में है, तो these are in series. तो इक्विवेलेंट वी हैव 3R/2. यहाँ भी नीचे दोनों सीरीज में है, 3R/2. ये दो पॉइंट्स हैं. नाउ सी दीज आर बैलेंस्ड ब्रिज, तो यहाँ रेशियो अगर देखें R1/R2 और R3/R4 इक्वल है, तो बैलेंस्ड ब्रिज है, इट इज अ बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज. ओके, तो इसको हमने हटा लिया, तो ये सर्किट आपका कैसा होगा, R/2, R/2, ये टर्मिनल्स हैं. हियर वी हैव
3r/2 एंड 3r/2. ओके, ये हमारे पास आ गया. नाउ सी, these are in series and these are in series. तो लूप में जब सीरीज दिख रहे हैं तो सीरीज वाले को सॉल्व किया हमने. तो नेक्स्ट सर्किट वी हैव r/2 and r/2, it is r, and this result we have 3r. okay, अब these two are in parallel. तो पैरेलल में है तो पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज किया हमने. तो व्हाट वी गेट, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RAB, 3r square divided by what, r plus 3r, the resultant we have 3r/4. अगर कैपेसिटर सर्किट होता तो 4 and 3 का पोजीशन इंटरचेंज हो जाता. दैट विल बी व्हाट, 4C/3. इट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी फेस डायगोनल पॉइंट्स. कोई भी फेस डायगोनल के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यही रहेगा. ये रिजल्ट सब याद भी रखिएगा, याद रख सकते हैं. ओके, तो कम टू द नेक्स्ट. अब हम क्यूब डायगोनल पे आते हैं. क्यूब डायगोनल. ओके, तो इसको किरचॉफ्स लॉ से भी हम आगे सॉल्व करेंगे. लाइक ये दो पॉइंट्स के बीच में हमें फाइंड करना है. ओके, दिस पॉइंट इज A, B, C, D. इट इज A', B', C' एंड D'. देखिए रेजिस्टेंस सारे इक्वल हैं एंड कोई भी सोर्स से आपने कनेक्ट किया तो यहाँ तीनों आर्म्स में करंट, सपोज यर करंट कमिंग इज 3I, इक्वली डिवाइड हो गया. तो करंट का अगर इक्वल डिवीजन है तो पोटेंशियल ड्रॉप्स भी क्या है, इक्वल है. यहाँ भी IR है, यहाँ भी IR है और यहाँ भी IR है. तो देखिए B, D and A' are equipotential. तो we have B is equal to D is equal to A' as VB is equal to VD is equal to VA'. ओके, अच्छा अब यहाँ देखें ये I करंट यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो गया. ठीक है, यहाँ पे तो I आया, I and I. here it is I/2 and it is I/2. यहाँ भी ये वाला I दो पार्ट में डिवाइड हो गया. it is I/2 and it is I/2. I/2 and it is also I/2. सिमिलरली ये वाला करंट भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ. it is I/2 and it is also what, I/2. अब इन आर्म्स में देखें तो I/2 plus I/2 we are getting here I. okay, I/2 plus I/2 here also current is I. या I/2 plus I/2 here also current is I. और यहाँ करंट कितना आउट हो जाएगा, that will be 3I. तो see यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इज IR, here also it is IR, in here also it is IR. तो C, B' and D' का पोटेंशियल इक्वल है. तो C is equal to B' that is equal to D' as VC is equal to VB' that is equal to what, VD'. ओके, नाउ स्टार्ट फ्रॉम ए. अब पॉइंट सेलेक्ट करके आप इजीली वर्क कर सकते हैं. तो स्टार्ट फ्रॉम ये टर्मिनल है ए से आप स्टार्ट करो एंड देखिए B, D और A' इक्वल है. तो इनके बीच में कितने रजिस्टर्स हैं हमारे पास, 1, 2 and 3. तो वी हैव 3 रजिस्टर्स, 1, 2 and 3. okay, these are in parallel. now यहाँ हम देखें C, B' and D' इक्वल हैं और C, B', D' और ये C' हमने पॉइंट लिया. C' इज कनेक्टेड विद द अदर टर्मिनल ऑफ सेल. अब इनके बीच में भी वी हैव 3 रजिस्टर्स, 1, 2 and 3. ओके,
अब 6 रजिस्टर्स पे हमने वर्क किया। अब बचे हुए कितने रजिस्टर्स हैं? दीज आर 6 और इन्हीं पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। तो पॉइंट सिलेक्ट करके आप वर्क करें। 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ये हमारा अरेंजमेंट आ गया। कोई भी क्यूब डायगोनल के अबाउट ऐसे ही हम वर्क करेंगे। तो अब देखें, ये लूप सॉल्व हो गया। इट इज़ r/3, it is r/6 and it is again r/3, 1 2 and 3। इक्विवेलेंट इज r/3। फॉर्मूले से आप वर्क कर सकते हैं। इक्वल रेजिस्टेंस है, यहाँ 6 रेजिस्टेंस भी है। इक्विवेलेंट इज r/6 एंड हियर आल्सो वी हैव r/3। अब ये तीनों सीरीज में है तो इनका एक इक्विवेलेंट मिलेगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी वी हैव r/3 plus r/6 plus r/3। The resultant is 5r/6। It is the equivalent resistance between any 2 points of the cube diagonal। ओके, तो अगर ये कैपेसिटर सर्किट होता तो 6 एंड 5 के पोजीशन को आप इंटरचेंज कर दे, देन द आंसर विल बी व्हाट? 6c/5। ओके, we come to one more question। ये मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आपको। दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क। नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दूंगा मैं, और डिस्कस भी करेंगे कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे। These are number of registers। okay, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। here also we have a resistance। this point is P and this point is Q। तो find resistance between P and Q if resistance of each register is R। ये जितने भी रेजिस्टेंस हैं सबका वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू। ओके, दिस वन इज अ क्वेश्चन फॉर होमवर्क। ये डिफिकल्ट दिखने में लग रहा है लेकिन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ओके, वी कम टू वन मोर क्वेश्चन। this point is A and this point is B। this resistance is suppose R, this one is R, this one is R and this one is R। you have to get equivalent resistance between points A and B। okay, तो ये क्वेश्चन भी दिख रहा है डिफिकल्ट लेकिन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो वी कम टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पे है तो देखें, यू सेलेक्ट द पॉइंट्स। इट इज़ पॉइंट 1, दिस पॉइंट इज 2, दिस पॉइंट इज 3 एंड दिस पॉइंट इज सपोज 4। तो से 2 3 4, 2 और 3 का बीच में कोई रजिस्टर नहीं है या कोई कैपेसिटर नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है। 3 4 का बीच भी कोई एलिमेंट नहीं है। 2 और B के बीच कोई एलिमेंट नहीं है। इस पॉइंट का बीच सपोज दिस पॉइंट इज व्हाट 5 एंड 4 एंड 5 का बीच भी कोई पॉइंट ये एलिमेंट नहीं है। दैट मीन्स 2 is equal to 3 is equal to 4
एंड दैट इज इक्वल टू 5 और 5 किससे कनेक्टेड है? बी से कनेक्टेड है. ओके, नाउ स्टार्ट फ्रॉम ए. आप ए से स्टार्ट करो अब. तो अगर आप ए से स्टार्ट लेते हैं तो बिटवीन ए एंड 1 वी हैव वन रजिस्टर दैट इज आर. ओके, अब 1 एंड 2 का बीच एक रजिस्टर है, तो पॉइंट्स आप सेलेक्ट करो. तो दिस पॉइंट इज 2, यही पॉइंट 3 है, यही 4 है और यही क्या है? 5 भी है. तो बिटवीन 1 एंड 2 वी हैव वन रजिस्टर, तो 1 एंड 2 का बीच में एक रजिस्टर लगाएंगे, इट इज आर. बिटवीन 1 एंड 3 वी हैव वन रजिस्टर, तो 1 ये है एंड इट इज 3, तो 1 एंड 3 का बीच भी एक रजिस्टर लगाया, इट हैज़ वैल्यू आर. बिटवीन 1 एंड 4 वी हैव वन रजिस्टर, इट इज़ 1 एंड इट इज़ 4, तो इसका बीच में भी एक रजिस्टर लगाया, इट इज़ ऑल्सो आर. एंड सारे रजिस्टर्स हो गए. नाउ 5 इज कनेक्टेड विथ व्हाट? बी. ये 5 किससे कनेक्टेड है? बी से. ओके, तो नाउ सी वी हैव द अरेंजमेंट लाइक दिस, इट इज आर और ये 3 रजिस्टर्स वी आर इन पैरेलल, तो दिस इक्विवेलेंट इज आर बाई 3. ओके, the equivalent resistance of this circuit will be 4 R by 3. डायरेक्टली ऐड कर लिया आपने. कैपेसिटर सर्किट को भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे. ओके, और भी क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए देता हूँ इसी टाइप की, आप ट्राई कीजिएगा. This point is A, this point is B. Here we have a resistor R और यहाँ भी एक रजिस्टर हमने ले लिया R. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, if ये सारे रजिस्टर्स आ रही हैं, if R is equal to 2 ohm. ओके, एक और क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई करेंगे आप. This terminal is A and this terminal is B. This one is a dielectric medium of dielectric constant K. Area of each plate is A and distances different लिए हमने. It is suppose D, it is 2D, it is D by 2 and it is again D. You have to get equivalent capacitance between A and B. Okay, A is here the area of each plate. Okay, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं.